जा रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और इतना लोगों ने बोला कि वापस शुरू करो कॉमेडी, वापस अपनी वीडियोस लाओ, तो मैं सोचा कि चलो ठीक है, फिर से शुरू किया जाए, एक बार फिर से आप लोग को हंसाया जाए। सच्चाई ये है कि किसी ने नहीं बोला। मेरी बीवी मेरे को बार बार बोलती थी कि अरे कुछ नहीं कर रहे हो, फालतू बैठे हो, लॉकडाउन में घर में हो, क्या कर रहे हो, कुछ तो करो। उसने इतनी बार बोला मुझे कि ऐसा लगता है कि बहुत लोगों ने बोला। तो खैर, बीवी की बात तो हर किसी को माननी पड़ती है। बचपन में माँ बाप की बात, बड़ों की बातें, और उसके बाद जवानी के बाद बीवी की बातें। जो नहीं मानता वो शक्तिमान है, और मैं सिर्फ एक इंसान हूँ। खैर, बचपन की बातों से याद आया कि जो स्कूल डेज होते हैं हमारे बचपन में, जो हम लोग खेलते हैं, कूदते हैं, मस्ती करते हैं, वो कोई नहीं भूल पाता। चाहे वो कितना भी आगे निकल जाए जीवन में, कोई कितना भी मस्ती करके खिलाड़ी बन जाए, कवि बन जाए, लेखक बन जाए, कुछ भी बन जाए, एस्ट्रोनॉट बन जाए, स्कूल के जो दिन होते हैं, वो छोटे दोस्तों के साथ, संगी साथियों के साथ छोटी छोटी यादें, वो हर बार लोगों को याद रहती हैं। तो मैंने सोचा चलो कुछ स्कूल डेज़ की अपनी खुद की पुरानी यादें आप लोग के साथ साझा करूं, और क्या क्या हुआ, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि मैं तो अवतरित पुरुष हूं। जन्म नहीं हुआ, मेरा अवतार हुआ है। अगर नहीं समझ में आता, पुराने एपिसोड्स में देख लो। इतने एपिसोड बनाता हूँ, इतना काम करता हूँ, एक लाइक, एक सब्सक्राइब नहीं होता आपसे। कम से कम जाके पुराने वीडियो देख लो, समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो मेरी जो स्कूलिंग हुई है, मेरा स्कूल बहुत सारे थे, क्योंकि मेरे पापा का ट्रांसफरेबल जॉब था। तो मैंने अपनी लाइफ में, जीवन काल में, बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे टीचर देखे, बहुत सारे बच्चों के साथ मैं बड़ा हुआ, पढ़ा, खेला, कूदा। तो कई सारी यादें हैं। तो मतलब ऐसे ऐसे किस्से हैं कि आप सोचो। अब मैं क्या, शुरू से एवरेज स्टूडेंट था, मैं कोई अच्छा स्कॉलर नहीं था कि 80-90% लाने वाला। पास हो जाता था, 50-60% आ जाते थे, काफ़ी था मेरे लिए। कंपटीशन भावना बचपन से नहीं थी, एकदम संत आदमी था मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड की रेस में आता ही नहीं था। जिसको जाना है जाओ भाई, मैं नहीं कर रहा। बलिदान, मेरा भाई बलिदानी नहीं था, वो अच्छा स्कॉलर था, वो हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड के रेस में आता था, लड़ाई करता था, पढ़ाई करता था कि मुझे लड़ना है, पास होना है, फर्स्ट आना है, सेकंड आना है। नहीं आता था, दुखी होता था। मैं पास हो जाता था, मैं खुश होता था, अरे वाह पास हो गया। तो जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, या जो थोड़े कम मार्क्स लाने वाले बच्चे होते हैं, उनके साथ टीचर्स का रवैया भी थोड़ा वैसे ही होता है। आप देखो, फर्स्ट सेकंड लाने वाले वो टीचर के चहेते होते हैं, अरे वाह कितना अच्छा बच्चा है, अरे वाह ये करता है। और वही हमारे जैसे बच्चे, हम लोग हिमालय भी उठा के ले आएंगे ना, तो टीचर बोलेगी ये क्या किया, अब ज्योग्राफी में एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, या ये क्या किया तुमने, तो पूरा भूगोल पलट के रख दिया। तो खैर, ऐसा होता है, मेरे साथ कई बार हुआ। तो एक बार क्या, हमारे क्लास में मैं खिड़की की तरफ बैठता था, तो गर्मियों के दिन थे, तो मैं फुल स्लीव्स की शर्ट पहन के गया था। अब पहन ली भाई, पहन ली, बच्चा हूँ यार, 5th या 6th क्लास की बात है। कौन इतना मैटर करता है किसको देखने के लिए, कौन 5th-6th में तो कोई देखता भी नहीं है। गर्मियों में फुल स्लीव्स की शर्ट पहन के चले गए। अब उधर से प्रिंसिपल का राउंड हुआ। अब खिड़की पे मैं बैठा हुआ था, लेक्चर चल रहा था, मैं पढ़ रहा था सीरियसली, किताबों में ड्राइंग बना रहा था। एकदम से प्रिंसिपल खड़ी होके खिड़की के पास आके मेरे को देखती है। मैं प्रिंसिपल को देखता हूँ, घबरा जाता हूँ, क्या हो गया। प्रिंसिपल बोलती है आर यू सिक। अब एकदम से कोई प्रिंसिपल ऐसे पूछ ले किसी बच्चे से, हालत तो टाइट होनी है। मैं घबरा गया, मैंने क्या हुआ। फिर प्रिंसिपल बोली आर यू सिक। मैं बोला है सॉरी आई डिडंट गेट यू। तो प्रिंसिपल गुस्से से बोलती है आर यू सिक। अब मेरे को कुछ और समझ में आया, मैंने बोल दिया नो नो आई एम ब्राह्मण, आई एम नॉट सिक। सिक होता तो मेरे पगड़ी होती ना। प्रिंसिपल क्लास के अंदर घुस के मेरे को मारी, बोलती मैं पूछ रही हूँ तुम बीमार हो क्या। मतलब मुझे क्या पता, मैंने घबराहट में जो मुझे समझ में आया मैंने बोल दिया। खैर, बात आई गई हो गई। अब यूनिट टेस्ट होते हैं, एग्ज़ाम्स अलग, वो टेंशन अलग, प्लस यूनिट टेस्ट, हर महीने के एक अलग नाटक। तो ज्योग्राफी में मेरे को
बहुत कम नंबर आए, मतलब नंबर ही नहीं आए बेसिकली। तो टीचर ने जब यूनिट टेस्ट देते हैं तो पहले शुरू होता है बच्चों का, जो टॉपर है उनका 10 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 10। तो इन्हीं कॉपीज़ के बीच में मेरी कॉपी का नाम आया, नमित तुम्हारी कॉपी। मैं बोला अरे मैंने ऐसा क्या लिख दिया कि मैं टॉपर्स में आ गया। तब टीचर मुझे यूँ बुलाती है, मुझे समझ में नहीं आया मैं टीचर को यूँ कर रहा हूँ, फिर टीचर यूँ, फिर मैं, टीचर मुझे गुस्से से बोलती इधर आओ। मतलब अरे क्या हो गया, या तो अच्छे मार्क्स लाया तो टीचर खुश हो गई, एक्साइटेड हो गई। टीचर ने मेरे को आउट ऑफ 10 1/4 दिया था, जिसकी एक्चुअल में कोई वैल्यू नहीं है। 1/4 मतलब 0। मतलब टीचर ये क्या, ऐसे तो अच्छा 0 दे देते। बोले नहीं तुम नीचे से शुरू किए हो ना, तुम्हारे बाद जितने भी हैं सबके 0 हैं। मतलब सही है, बढ़िया बेइज्जती है। तो ऐसा सब होता रहता था और मैं भी टेंशन नहीं लेता था, चल रहा है चलने दो। टीचर्स आते थे, अब उस ज़माने में क्या टीचर्स मारते पीटते भी बहुत थे बच्चों को, और सबका टीचर्स का मारने का तरीका अलग होता है। अब मैं कॉन्वेंट स्कूल का पढ़ा हुआ यूपी का बच्चा, बेचारे साउथ से टीचर आते थे पढ़ाने नॉर्थ में, और वहाँ नॉर्थ के बच्चे, सोचो क्या हाल होता होगा टीचर्स का। लेकिन टीचर्स में यूनिटी एक सी रहती है। अगर केरला का टीचर है तो उसके मारने का ढंग अलग होगा, यहाँ पकड़ेगा, यहाँ पकड़ेगा, यहाँ पकड़ेगा, और बच्चे तिलमिला जाएंगे, और नो मैडम प्लीज़ सर। वहीं अगर ऊपर मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी के टीचर हुए, वो डंडा लेके आते हैं, वो घंटी बजाने वाला डंडा, उससे मारते हैं, स्केल से मारते हैं। अलग ही फैंटेसी चल रही है उनकी। बच्चों को बोलते हैं किसके घर में गुलाब लगा है, बच्चे हाँ हमारे। कल एक डंडी तोड़ के लाना, गुलाब की डंडी से बड़ा अच्छा चोट लगती है। मैंने कहा मजाक चल रहा है, शाकाल के भतीजा हो तुम, बच्चों को मारने के लिए तुम प्लान बना रहे हो, वो भी बच्चों के साथ, और उसमें कुछ गद्दार होते हैं। हाँ हम ले आएंगे, अगले दिन साले ले भी आते हैं, हम जैसों की लग जाती है अच्छे से, क्लास में बैठना दूबर हो जाता है। अब क्यों, वो समझ जाओ, क्योंकि टीचर कहाँ मारते हैं, जहाँ पे दिखे नहीं। तो ऐसे चलता रहता था, मैं पिटता रहता था। एक मेरी संस्कृत की मैडम थी, उनका मंडे टू सैटरडे स्कूल होता था, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन उनकी क्लासेस होती थी, रिसेस के एकदम बाद, यानी कि 5th पीरियड। 4th पीरियड के बाद हमारा रिसेस हो जाता था, लंच ब्रेक, 5th पीरियड में वो आता था। तो उनका क्या था कि चाहे कुछ हो जाए, मैं कुछ भी नहीं करूं, वो मंडे को मेरे को बेवजह बुलाती थी, खड़ा करती थी, चट चट चट। ट्यूसडे वेडनेसडे में कुछ भी कर लूँ, मैं होली खेलूँ क्लास में, कोई कुछ नहीं मतलब टीचर बोलती नहीं थी कुछ। तो एक बार वेडनेसडे को क्या हुआ, एक वो पौधा होता है, उसके अंदर एक ब्लू कलर का फूल खिलता है, तो उसकी कली को अगर आप पानी में भिगो दो तो 4-5 सेकंड बाद पट्ट से फूटता है। हमारे स्कूल में वो बहुत लगा हुआ था। तो यह सच्ची बात है, मेरे को सोच के हंसी आ गई। तो रिसेस ख़त्म हुई तो हम लोग क्या करते थे, वो तोड़ लेते थे और दोस्तों को या क्लास में जो लड़कियां उनको टॉफ़ी बोल के खिला देते थे, और फिर मुंह में फटता था, बड़ा मज़ा आता था, बच्चों की शैतानियाँ। तो मैंने वही सोचा चलो ये करते हैं। तो पानी पिया, तो पानी क्या, वो जहाँ ऊपर वाली जेब में मैंने वो रख लिया था, पानी पिया तो वो सीधे जाके उसमें चले गए। अब क्लास में पहुँचे, टीचर ने खड़ा कर लिया, कहाँ थे इतनी देर, रिसेस ख़त्म हो गई, ये हो गया। थोड़ी देर वो मतलब इतनी दूरी पे हम लोग बात कर रहे थे, वो फटना शुरू हो गया, पट 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 पट। टीचर डर गई, टीचर हो गई ये क्या है, बॉम्ब लेके आ गया जेब में। मतलब नहीं कुछ नहीं, सॉरी ऐसा। उस दिन था वेडनेसडे, टीचर कुछ नहीं करी। मैं बोला बच गए भाई, नहीं तो आज फिर पढ़ती। अगले हफ्ते मंडे को, क्योंकि उनको कोटा पूरा करना था, देवी जी मेरे को खड़ा कर दी, बोलती बेटा वो पिछले वेडनेसडे को तुम्हारी जेब में क्या था। मैं कुछ नहीं था, आज आपके हाथ में डंडा है, ये मेरा पिछवाड़ा है, मार लो। वो मैडम ने इतना मारा मेरे को, इतना मारा पिछले हफ्ते की बात पे कि मैं बता नहीं सकता। मतलब बंदर और मेरे में डिफरेंस नहीं था उस समय, समझ जाओ। बस मेरा मुंह लाल नहीं था, बाकी सब लाल था। तो ये सारे किस्से होते थे। तो वैसे मैं बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, तो एक हम लोग क्या ग्रुप बन गया 5-6 लड़कों का, जो पढ़ते लिखते थे नहीं थे मतलब नहीं, स्कूल आते थे, अपनी मस्ती में अपने मौज मस्ती करते थे, चले जाते थे। तो हम लोग क्लास में WWF खेलते थे कि जैसे रिसेस हुई, टेबल वेबल लगा ली, हम लोगों ने शुरू कर दी WWF।
अब उसके अंदर नामकरण हो गया, भाई तू रॉक है, तू ब्रॉक लेसनर है। एक मोटा सा लड़का था, उसका नाम हम लोगों ने रख दिया रिकीशी। अब उसके दिमाग में इतना रिकीशी रिकीशी बैठ गया कि अगले दिन जब रोल कॉल होता था, एक दिन जब अटेंडेंस हुई, रोल कॉल हुआ, उसका असली नाम लिया गया, वो अटेंडेंस ही नहीं दे रहा। फिर टीचर को किसी ने बोला रिकीशी बोलो, टीचर बोले रिकीशी, वो लड़का यस मैम प्रेजेंट, उसको फिर पड़ गई टीचर से। तो मस्ती मजाक होता रहता है। हम लोग क्या करते थे, उस समय हम लोग आ गए थे 8th या 9th क्लास में आ गए थे, तो स्वीटी सुपारी, एक मीठी सुपारी होती है, अगर आप लोग कभी खाए हो तो बड़ा अच्छा लगता है। तो वो हम लोग जेब में लेके घूमते थे कि खाएंगे, अच्छा है। तो एक बार टीचरों ने, मतलब बच्चों ने शिकायत कर दी कि अरे ये लोग तो क्लास में स्वीटी सुपारी खाते हैं और ऐसा वैसा। टीचर्स ने पकड़ लिया। अब हमारे जो पीटीआई होते हैं, पीटी टीचर, उनके कंधों पे स्कूल का सारा दारोमदार होता है कि भाई स्कूल में सब बच्चे सही रहें, कोई कुछ गलती ना हो पाए। मतलब हम सीआईडी, हम पुलिस, हम पता नहीं क्या, हम एफबीआई, और वो यहाँ से वहाँ दौड़ते रहते बेवजह, उनका कोई लॉजिक नहीं दौड़ने का, मगर कुछ हो तो नहीं रहा। तो हमारे स्कूल में क्या, एक मेल थे, एक फीमेल थी पीटी टीचर। तो मेल टीचर ने दूसरे बच्चों को चेक किया जिनके पास नहीं था, फीमेल टीचर हमारे पास आई। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोग लाइन से खड़े हो गए, 5-6 लड़के जो हम लोग थे क्लास के होनहार बच्चे, नौरतन। तो हम लोगों ने जेब से चुपचाप स्वीटी निकाल के, जिसके पास 1-2 पैकेट जो भी थे, वो ऐसे पास करते जाते थे, ले 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 ले। किसी के पास नहीं मिला। आखिरी वाला जो लड़का था, वो हाथ में निकाल के दे दिया टीचर को कि मैडम ये लो, मेरे पास इतने हैं, ये लो। हम लोग बोले अजीब पागल आदमी है। बाद में बताया उसने, वो मैडम क्या कर रही थी, बोली थी चुपचाप निकाल के अगर है तो दे दो, वरना हम जेब में हाथ डालेंगे। वो डालती नहीं या डालती पता नहीं, लेकिन मेरा जो दोस्त था जिसने दिया, उसकी जेबें फटी हुई थी, तो उसने चुपचाप निकाल के दे दिया। और हम लोग को बोलता है अगर मैडम हाथ डालती ना तो पता नहीं क्या मिलता है, इसलिए मैंने चुपचाप निकाल के दे दिया। तो ये सब मस्तियाँ हम लोग करते थे। और स्कूल में हम लोग को समझ में नहीं आता ये कौन से ऐसे मुद्दे होते हैं, ये कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि सुबह सुबह बच्चों को लाइन में प्रेयर लगवाएंगे, प्रेयर करवाएंगे, उसके बाद कोई बड़ा महान आदमी आ जाएगा, या कई बार तो स्कूल के प्रिंसिपल ही आ जाते हैं, 1-1 घंटा लेक्चर दे रहे, पता नहीं किस बात पे, हमको नहीं पता किस बात पे, हम कौन सी रैली में पहुंच गए हैं हमको नहीं पता। वो बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। इधर क्या होता है, लड़के बच्चों का गिरना शुरू हो जाता है, पटाख, एक उधर गिरा, एक उधर गिरा। बच्चे कैसे होते हैं, घर से खाना खा के नहीं आते क्या? माँ बाप भूखा भेज देते हैं, जा बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी, स्कूल में खाना। या बच्चे से परेशान हो जाते हैं। मुझे क्या लगता है कि ये टीचर और प्रिंसिपल की ना मिली भगत होती है। ये लोग सट्टा लगाते हैं कि आज मैं भाषण दूंगा और 4 लड़कों को गिराऊंगा, अगर गिर गए तो 500 रुपये मेरे, नहीं तो 500 रुपये आपके। ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं। तो हम लोग जब बड़े हुए, 11th-12th में आ गए, हम लोग ने बोला चलो कुछ नया करेंगे, जाते जाते कुछ नाम कमाएंगे। वैसे भी बहुत नाम कमा चुके थे, थोड़ा और नाम कमाएंगे। तो हम लोग बोले हम लोग टॉयलेट में बॉम्ब लगाएंगे, सुतली बॉम्ब, लक्ष्मी बॉम्ब, जो दिवाली में आते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग प्लान करने लगे कहाँ लगाएंगे, कब लगाएंगे। तो फाइनल हुआ कि भाई जब स्कूल की प्रेयर चल रही होगी ना भाई, तब लगाएंगे। स्कूल के जब सब लोग बिजी होंगे, एक बंदा जाएगा जेंट्स वॉशरूम में, जो लड़कों का टॉयलेट होता है, उसमें अगरबत्ती से बांध के बम लगाएगा और चुपचाप इतने इतने टाइम पे फूटेगा। प्लान हो गया, सब कुछ हो गया, हम लोगों ने लगा भी दिया, बम फूट भी गया, हाहाकार भी हो गया। तब तक थोड़ी देर में क्या होता है, गर्ल्स टॉयलेट से भी एक बम फूटता है। अब ये तो हमारे प्लान में था नहीं। हम लोग बोले ये क्या हुआ, क्या हमारा प्लान लीक हो गया, किसी और ने बोला, या कोई और अपना नामकरण करना चाहता है, या कोई और चाहता है कि हमारे जैसा उसका भी नाम हो। बाद में हमारे ही ग्रुप का एक लड़का बोलता है भाई मेरे पास 2 एक्स्ट्रा बॉम्ब थे, मैं बोला घर क्यों ले जाना, इसलिए मैं गर्ल्स टॉयलेट में लगा दिया। तो मैं बोला भाई पूरा का पूरा तू बॉयज़ टॉयलेट में लगा देता ना, गर्ल्स टॉयलेट में क्यों लगाया। वो बड़े इनोसेंटली क्या बोलता है, वाई शुड बॉयज़ हैव ऑल द फन।
तो ये चीज़ें होती हैं। अब हम आते हैं सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट भी जो होते हैं, जो विषय होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ये भी अपने आप में एक कहानी है। मतलब आप देखो, अगर जो सब्जेक्ट्स हैं वो इंसान होते तो कैसे होते। आज हिस्ट्री की किताब इतनी मोटी, सिविक्स इतनी पतली। तो हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री वो दुकानदार है, मोटा बिजनेस वाला, और सिविक्स उसका असिस्टेंट है। तो हिस्ट्री में तो आप कितना भी पढ़ लो आपको समझ में नहीं आएगा, सिविक्स आपको पास करवा देगा। तो असिस्टेंट बोलता है अरे कोई बात नहीं, ये रहा मेरे सर का लीक, आप पढ़ लो, पास हो जाओ। इसी तरह से जैसे बायोलॉजी है, वो एकदम ब्रो सब्जेक्ट है, अपना ब्रो आदमी है वो। केमिस्ट्री आपको समझ में नहीं आएगी, कुछ लोगों को समझ में आती है, मुझ जैसों को नहीं आई, आज तक नहीं आई। फिजिक्स की बात ही छोड़ दो। हमारे यहाँ बच्चे जो थे वो प्रिज्म उठा ले जाते थे, वो टीचर देते थे जाओ प्रैक्टिकल करो जाके, वो प्रिज्म उठा ले जाते थे, घर में जाके नाइट लैम्प देखते थे प्रिज्म में कि अरे वाह बहुत अच्छा दिखता है, ट्राइंगल दिख रहा है इसके अंदर, हमको रेड कलर का नाइट बल्ब ब्लू दिख रहा है। अलग फैंटेसी, बच्चों की भी अलग फैंटेसी होती है। तो मतलब मज़े की बात आप सोचो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी क्या है? पास कराने वाला सब्जेक्ट। और बायोलॉजी का तो सबको ही जानते हैं। जब आप बायोलॉजी दिमाग में लाते हो ना, तो आपको 10th क्लास का लाइफ प्रोसेस 1 और लाइफ प्रोसेस 2 समझ में आ जाता है। बाकी आपने क्या पढ़ा आज तक आपको याद नहीं। आपको प्लांट सेल याद नहीं होगा, आपको एनिमल सेल याद नहीं होगा, लेकिन लाइफ प्रोसेस 1 और 2 आपको हमेशा याद होगा। हम लोग को उस क्लास में भगा दिया गया बाहर, बोले नहीं तुम लोग इस क्लास में नहीं आओगे। हम लोग बोले क्यों मैडम, हमारा भविष्य नहीं है, हमको भी तो जानना है, हमको भी तो बड़े होकर कुछ नाम कमाना है। टीचर बोलती बेटा बहुत कमा लिए, तुम लोग जाओ। तो वो चैप्टर हम लोग आज तक नहीं पढ़े। हिंदी जो है वो आपकी माँ की जैसे होती है कि बेटा तू कुछ लिख के आ जा, नंबर आ जाएंगे तेरे, ये तो एकदम सरल। इंग्लिश जो है वो मौसी है, थोड़ा लिख दो, थोड़ा गुस्सा करेंगे, पास हो जाओगे। लेकिन इंग्लिश के भी अलग फंडे हैं, समझ में नहीं आते। अब स्टैंड अप मतलब आदमी खड़ा होगा तो ऊपर ही खड़ा होगा, नीचे जमीन में गड्ढा खोद के तो नहीं बैठ जाएगा। सिट डाउन, आदमी जब बैठेगा तो नीचे ही बैठेगा ना, ऊपर पंखे पे थोड़ी बैठ जाएगा जाके। नहीं पता भाई क्या है क्यों है। मेन जो आता है बॉस, साइको सब्जेक्ट, मैथ्स, एकदम अनाप शनाप सब्जेक्ट। कई लोगों को पसंद भी आता है, बहुत पसंद आता है लोगों को। मेरे बस की बात नहीं थी, मैथ्स में मैं कभी अच्छे नंबर नहीं लाया, बस पासिंग मार्क्स आ जाते थे। तो मैथ्स में देखो, मतलब मैथ्स अगर इंसान होता तो वो एक दुखड़ा रोता हुआ लवर है जो हमेशा अपने एक्स के पीछे पड़ा है। फाइंड एक्स, धोखा दे दिया उसने, लेकिन हम अभी भी पीछे पड़े हैं। क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, वैल्यू क्या है उसकी, अगर वो इसके साथ है तो क्या कर रहा है। भाई तेरे को क्या लेना देना, आगे बढ़ना। और चलो ठीक है, साइको लवर तक तो समझ में आता है। आप एक्स के साथ वाई और जेड की वैल्यू निकाल रहे हो कि भैया एक्स तो मेरी गर्लफ्रेंड थी, छोड़ दी, वाई और जेड कौन है पता करो, उसकी सहेली है, उसका भाई है, उसका नया बॉयफ्रेंड है, उसका माँ है कि उसका बाप है, उसका अरे तेरे को क्या लेना देना भाई ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ए बी सी। मतलब मैथ्स में आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो, क्यों? इफ ए इज इक्वल्स टू 2, बी इज इक्वल्स टू 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। कहां से लाऊं मैं? मंगल ग्रह जाके सर्च करके आऊं? और इक्वेशंस, भगवान बचाए ऐसी इक्वेशन से। मतलब ये मोटी मोटी बुक शर्मा जी लिखते हैं, मोटी मोटी किताबें लिखते हैं, समझ में नहीं आता। RHS इज इक्वल्स टू LHS, वो 3 डॉट बना देते हैं पिरामिड वाले, हेंस फोर्थ ये, देयर फोर ये। क्यों? जरूरत क्या है? और उसके बाद आप ये देखो कि मैथ्स में इक्वेशंस आते हैं, एक के बाद एक इक्वेशन। क्या आ रहे? अगर डाउन स्ट्रीम पे बोट ऐसी चल रही, अप स्ट्रीम पे ऐसी चल रही। मेरे टीचर्स मेरे से क्वेश्चन पूछना बंद कर दिए। वो मेरे से क्वेश्चन पूछते थे, मेरे को जवाब आता नहीं था, मैं मार खाता था या क्लास के बाहर निकल जाता था। एक दिन मेरे से पूछे ये डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का क्वेश्चन, मैं खड़ा हो गया, मैडम मुझे क्वेश्चन है, इसके पहले मैं पूछूंगा आपसे। बोले बताओ। मतलब ये जो 2 बोट का कंपैरिजन आप कर रहे हो, आपने ये देखा कि वो मोटर बोट है या पैडल बोट है? अगर एक मोटर बोट हुई एक पैडल बोट हुई तो
मान लो दोनों पैडल बोट हुई, एक पे लड़के लोग बैठे हैं, एक पे कपल बैठा है, तो एक तो धीमी चलेगी ही। टीचर ने बहुत मारा फिर भी। अब वो खंबे पे चढ़ने वाला आदमी, एक आदमी खंबे पे चढ़ गया, उसकी जो है शैडो इतनी गिर रही है। अरे शैडो गिरना छोड़ो, आदमी गिर गया तब क्या करोगे? इक्वेशन डालना है आपको, हर जगह इक्वेशन पता तो करो वो कौन है। सुसाइड करने चढ़ा है, लाइन मैन था जो लाइट सही कर रहा है, कोई उसकी सीढ़ी उठा के ले गया, जाके हाइट नाप रहा है, सनसेट देख रहा है, क्या कर रहा है? इंसानी वैल्यू खत्म हो गई पूरी। आपको मतलब नहीं वो खंबे पे आदमी चढ़ के क्या कर रहा है, आपको बस इक्वेशन निकालना है। वो आदमी की परछाई इतने पे बन रही है, बताओ खंबे की हाइट कितनी है? मुझे क्या करना खंबे से हाइट? कुत्ता हूं मैं? टांग उठा के सूसू करनी मेरे को, या खंबे के साथ शादी करनी है मेरे को? मगर ऐसे इक्वेशन होते हैं। तो मैं भी टीचरों से ऐसे सवाल करता था कि मैडम वो आदमी ऊपर क्यों चढ़ा? उसके नंबर कम आए थे। मैडम वो आदमी जो था उसकी शैडो क्यों थी, धूप में ही क्यों चढ़ा? तो टीचर ने मेरे से परेशान हो गई, क्वेश्चन करना ही बंद कर दिया। बोले तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम छोड़ दो, तुम तो एग्जाम ही मत दो, फेल हो जाओगे। मना ना, पास तो होऊंगा मैं चाहे कुछ हो जाए। तो उस समय 33 नंबर जो थे आउट ऑफ 100 पासिंग मार्क्स होते थे। तो मैं बोला 33 लाऊंगा, लेकिन लाऊंगा ज़रूर। तो 33 आ गए किस्मत से। कैसे आए मुझे आज तक नहीं पता, भगवान की दया थी, आ गए। तो टीचर परेशान हैरान। कई सारे मेरे दोस्त जो 3-3 महीने तक पढ़ रहे थे, मैं 90 लाऊंगा, मैं 100 लाऊंगा, मैं 80 लाऊंगा, 36-37 पे वो भी अटके हुए। मैं जो मस्ती कर रहा था, एग्जाम के 2 दिन पढ़ा, 33 मैं ले आया। अब लोग परेशान, इसके 33 आ गए। अब कुछ लोग होते हैं जो अपने आप में हाई फाई होते हैं, जिनको लगता है कि नहीं भाई मैंने बहुत मेहनत की थी, मुझे करना चाहिए ऐसे। तो एक भाई साहब थे, वो रो रहे थे। मतलब क्या हुआ भाई, फेल हो गया? नहीं नहीं, नंबर कमाए। मतलब कितने? बोले मैंने सोचे थे 80 88, मेरे है 76, पता नहीं साले ने कहाँ काट दिए। मतलब चल कोई नहीं। बोला तेरे कितने आए भाई? मतलब मेरे 33, सीना चौड़ा करके एकदम रैम्बो बन के 33 आए मेरे। बोला तू इतना खुश? बोला हाँ। बोले तुमने कितने सोचे थे? मतलब पता नहीं, मैंने तो 25 सोचे थे, 33 आ गए, पता नहीं साले ने 7-8 नंबर कहाँ दे दिए ज़्यादा। तो ये हुआ। अब 10th पास हो गया मैं, क्लियर एकदम। मेरे पापा बड़े खुश, 500 रुपये दे दिए उस टाइम पे, ये ले बेटा पार्टी कर। घर में पार्टी हो रही, सब कुछ हो रहा। मेरा भाई रो रहा कोने में बैठ के। बोले मेरे 10th में 87 आए थे, आप लोग मेरे को डांटे थे, कह रहे थोड़ा और पढ़ लेते 90 आ जाते, मेरिट हो जाता, ये हो जाता, और मेरे को 100 रुपये दिए थे। ये जो आदमी है ये 58% कुछ लाया और आप इसको 500 रुपये दे रहे हो, खुश हो रहे हो? तो मेरे पापा बड़े प्रैक्टिकल आदमी, बोलते क्या है, बोले अगर ये फेल हो जाता ना तो मेरे को साल भर की किताब और फीस फिर से देनी पड़ती। पास हो गया, मेरे साल भर के पैसे बच गए, इसलिए 500 रुपये दे रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये सब होता था। तो ये था पूरा मेरे स्कूल के किस्से, कॉमेडी। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो नीचे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, नहीं अच्छे लगे तो कमेंट करके बताइए, और अगर अच्छे लगे और आगे क्या सुनना है तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए। तब तक के लिए ध्यान रखिए, गुड बाय।